हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साबिर क्लासेस एजुकेशन में। और आज हम लोग बात करेंगे शीत युद्ध के बारे में कि आखिर शीत युद्ध क्यों हुआ, किन किन दो संगठन के बीच हुआ, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि आपको जो है आने वाला न्यू वीडियो जो है लगातार आते रहे। तो हम लोगों का जो सबसे प्रथम क्वेश्चन है कि शीत युद्ध आखिर है क्या। तो कह रहा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि शीत युद्ध जो हुआ था वो दूसरा विश्व युद्ध के बाद हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध 1939-1945 के बीच लड़ा गया, और उसके बाद जब ये युद्ध खत्म हुआ तो 1945 में ही 1945 से लेकर के 1991 तक शीत युद्ध चला। और शीत युद्ध में कोई भी एक देश दूसरे देश से लड़ा नहीं, लेकिन दूसरे के कंपटीशन में, दूसरे के प्रतिस्पर्धा में जितना ज्यादा परमाणु बम हो, जितना ज्यादा अन्य हथियार हो, उनको बनाया। तो आप देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुई एक राजनीतिक, वैचारिक और सामरिक प्रतिस्पर्धा थी। ये एक राजनीतिक जो है लड़ाई थी, और वैचारिक और सामरिक प्रतिस्पर्धा थी, कंपटीशन था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व वाले दो शक्तिशाली गुटों के बीच हुआ था। तो ये शीत युद्ध हुआ था, दो गुटों के बीच हुआ था। एक था आपको अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ के नेतृत्व में गुटों के बीच चली। यह लगभग 1945 से 1991 तक चली। तो आप यहाँ दो चित्र देखते होंगे। आप ये जो देख रहे हैं ये वर्ल्ड मैप है, और इसमें जो है ये अमेरिका है, यही इसी अमेरिका और इसका जो साथ में अन्य देश था वो, और ये यूएसएसआर, हम लोग सोवियत संघ को यूएसएसआर भी बोलते हैं। इन्हीं दोनों के बीच शीत युद्ध चला, यही दोनों संगठनों के बीच शीत युद्ध चला। इनके विचारधारा को जो अन्य देश मानते थे वो उनका साथ देते थे। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि आखिर शीत युद्ध जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला, तो अमेरिका किस विचारधारा को फॉलो कर रहा था और सोवियत संघ किस विचारधारा को फॉलो कर रहा था। तो अमेरिका जो है पूंजीवादी व्यवस्था को मानता था, ठीक है। कोई एक व्यक्ति के पास जितना ज्यादा पूंजी हो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सोवियत संघ इस विचारधारा के अपोजिट था। वो चाहता था कि देश की संपत्ति किसी एक व्यक्ति के पास न होकर के अन्य, मतलब हर सामान्य व्यक्ति के पास हो, कोई एक आदमी मालिक न होकर के सभी व्यक्ति के साथ हो, सभी व्यक्ति के पास हो। फिर अमेरिका लोकतंत्र को फॉलो करता था, और अमेरिका के द्वारा 1949 में नाटो का गठन किया गया। इन चीजों को देखते हुए सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो है लगातार प्रतिस्पर्धा चलता रहा। तो अमेरिका जो है पूंजीवादी व्यवस्था को मानता था, और फिर जो है अमेरिका के द्वारा नाटो का गठन किया गया, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका व्यवस्था किया गया, इसको बनाया गया। और नाटो क्या था कि अगर नाटो में कई देश शामिल थे, अगर अभी वर्तमान समय की बात करें, नाटो में लगभग 30 से ज्यादा देश शामिल है। लेकिन उस समय जो भी देश था नाटो में, यदि कोई एक देश पर हमला होता तो सभी देश उसका साथ दे करके जो देश हमला करता उससे लड़ाई लड़ता। तो इन चीजों को देख करके जो है सोवियत संघ को ठीक नहीं लगा, और वह भी जो है अन्य अलग प्रकार से जो है हथियार बनाने लगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे शीत युद्ध का कारण। आखिर शीत युद्ध हुआ क्यों? विचारधारा का टकराव। सोवियत संघ का जो है अलग विचारधारा था और अमेरिका का अलग विचारधारा था। दोनों का विचारधारा नहीं मिलने के कारण ये शीत युद्ध हुआ। तो पूंजीवाद बनाम समाजवाद, ये जो शीत युद्ध हुआ पूंजीवाद बनाम समाजवाद हुआ। अब हम लोग दूसरा देख रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शक्ति संतुलन में बदलाव। दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो शक्ति संतुलन नहीं होने के कारण ये शीत युद्ध चला, और ये शीत युद्ध
सोवियत संघ और अमेरिका के बीच हुआ और उन दोनों गुटों के बीच हुआ। लेकिन इससे पहले यदि प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, तो दूसरा विश्व युद्ध में ये दोनों देश एक साथ मिल करके जर्मनी, इटली, जापान के साथ लड़ा था। तो जो दो देश दूसरा विश्व युद्ध साथ लड़ा, आखिर क्या बात है कि दोनों जो है फिर शीत युद्ध एक दूसरे से जो है पूरी दुश्मनी के साथ आगे बढ़ रहा है। उसके बाद सैन्य व तकनीक प्रतिस्पर्धा जैसे परमाणु हथियार। अब जो है ये दोनों गुटों में से दोनों अपने आप को सैनिक दृष्टि से बहुत ज्यादा मजबूत करने लगा। दोनों जो है अलग अलग प्रकार का हथियार बनाने लगा, अलग अलग प्रकार का मिसाइल बनाने लगा, फिर परमाणु बम बनाने लगा सब, कि इनके इससे जो है हम अपने आप को मजबूत करें, ये दोनों गुट करने लगा। और ये यदि हम लोग बात करें कि परमाणु बम के बारे में बात करें, तो ये बहुत ही खतरनाक जो है शस्त्र है। अगर इनका उपयोग किया जाए तो दुनिया में बहुत ज्यादा लोग मारे जाएंगे, बहुत ज्यादा लोग बर्बाद होगा। इसीलिए जो है इन चीजों को देखते हुए शीत युद्ध को जो है खत्म करवाया गया 1991 में, जब यूएसएसआर का विघटन हो गया। जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो शीत युद्ध तभी जो है खत्म हो गया। और पूरी दुनिया इस शीत युद्ध के दौरान जितना ज्यादा जिसको हो सका, जितना ज्यादा हथियार बना सकता था, उन्होंने बनाया। अब हम लोग उसके बात करेंगे सीमा विस्तार की नीति। सीमा विस्तार की नीति भी शीत युद्ध का मुख्य कारण रहा। हर देश चाहता था कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है दूसरे क्षेत्र को कब्जाएं, इसके कारण भी शीत युद्ध हुआ। दोनों महाशक्तियां अपने प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना चाहती थी। सब चाहता था कि मेरा ज्यादा से ज्यादा ताकत हो, हमको पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाए, सबसे ताकतवर माना जाए। दोनों गुट चाहता था, जिसके कारण जो है शीत युद्ध हुआ। शंका और अविश्वास, वही बात फिर एक बार, जो दूसरा विश्व युद्ध मिल करके लड़ा, रूस और अमेरिका दूसरा विश्व युद्ध मिल करके जर्मनी से, इटली से, जापान से लड़ा, वही कुछ दिन बाद एक दूसरे का जानी दुश्मन हो रहा है। तो मुख्य रीजन ये भी था कि शंका और अविश्वास, एक दूसरे पर विश्वास नहीं होना, ये भी एक मुख्य रीजन था। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं शीत युद्ध की विशेषताएं। आखिर शीत युद्ध का क्या गुण था? शीत युद्ध प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था, कोई भी देश एक दूसरे से डायरेक्ट नहीं लड़ा, लेकिन एक दूसरे के दुश्मनी में जितना ज्यादा हो सके हथियार बनाया, या दुनिया का कोई दो देश लड़ रहा है तो उनमें से यूएसएसआर किसी का सपोर्ट कर दिया, अमेरिका किसी का सपोर्ट कर दिया, लेकिन खुद नहीं लड़ा, दूसरे को सपोर्ट किया। जब कोई दो देश लड़ रहा था, कोई इसका सपोर्ट किया, कोई उसका सपोर्ट किया, इसको हम लोग प्रॉक्सी वार कहते हैं, प्रोक्स लड़ाई कहते हैं। इस तरह से लड़ने लगा, लेकिन डायरेक्ट अमेरिका और सोवियत संघ नहीं लड़ा। अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा, स्पुतनिक की यूएसएसआर तथा चंद्रमा मिशन यूएसए के द्वारा लॉन्च, यानी अब अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा भी होने लगा कि कौन ज्यादा से ज्यादा अंतरिक्ष में अपना रुतबा दिखा सकता है, अंतरिक्ष में ज्यादा से ज्यादा अपना चीजों को भेज सकता है। तो उसी दौरान अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा हुई, जिसमें स्पुतनिक की, इसका जो है स्पुतनिक का जो है खोज जो है यूएसएसआर के द्वारा, और चंद्रमा मिशन यानी चंद्रमा पर यूएसए के द्वारा गया गया। तीसरा गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन भी उसी दौरान शीत युद्ध के दौरान हुआ। भारत जैसे देश तीसरे गुट में शामिल हुए। भारत दोनों में से किसी गुट में जाना नहीं चाहा, ना ही सोवियत संघ यानी ना ही यूएसएसआर और ना ही अमेरिका के साथ जाना चाहा। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन भी हुआ। आप यहाँ देखते होंगे कि चित्र है 1990 वाला, 1991 वाला, ये जो है आपको जिस वक्त यूएसएसआर नहीं टूटा था उस वक्त का चित्र है, आप देख लीजिए। उसके बाद यूएसएसआर का जब विघटन हुआ,
शीत युद्ध समाप्त हुआ। ये चित्र है, इसमें कई देश बन गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे शीत युद्ध की प्रमुख घटनाएं, यानी जब शीत युद्ध हो रहा था तो उसमें कौन कौन सा मेन घटनाएं हुई। 1947 ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना, अमेरिका की साम्यवादी विस्तार रोकने की नीति। अमेरिका जो है साम्यवादी विस्तार को रोकना चाहा, क्योंकि अमेरिका को ये लग रहा था कि दुनिया के कई देश उस समय साम्यवादी विचारधारा को अपना रहा है। इस डर से साम्यवादी विचारधारा को न फैले, इसके लिए जो है सोवियत संघ पर जो है कई प्रकार का जो है दुश्मनी किया गया अमेरिका के द्वारा। 1955 में वार्सा संधि, ये वार्सा संधि था, वर्साय संधि नहीं, वर्साय संधि 1919 को हुआ था। ये वार्सा संधि है जो 1955 को हुआ था। 1955 वार्सा संधि स्थापना, और ये सोवियत गुट के द्वारा किया गया। 1962 क्यूबा मिसाइल संकट, जो परमाणु युद्ध की कगार तक पहुंचा। तो 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट भी हुआ। और क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, आप इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए कि 1962 में यूएसएसआर के द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा, क्यूबा एक देश है जो अमेरिका के नजदीक है, वहां परमाणु हथियार स्थापित किया गया। और उसके कारण अमेरिका जो है इस चीज को खतरा के रूप में देखते हुए उनके द्वारा भी कई जगह परमाणु हथियार स्थापित किया गया, और दोनों देश के बीच परमाणु युद्ध होते होते बचा। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्यूबा मिसाइल संकट, क्योंकि क्यूबा एक देश है, उसके अमेरिका के आसपास ही है। 1989 बर्लिन दीवार गिरना, यूरोप में साम्यवाद का अंत। और 1989 में जो है बर्लिन दीवार को गिराया गया। और बर्लिन के बारे में यदि हम लोग बात करें तो जर्मनी का राजधानी बर्लिन था, अभी भी है जर्मनी का राजधानी बर्लिन। और वहां जो है जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। और पश्चिमी जर्मनी में आपको जो है अमेरिका और उनके गुटों का वर्चस्व था, पूर्वी जर्मनी में सोवियत संघ का दबदबा था, उनका जो है पकड़ था। उसी तरह से कि जर्मनी का जो राजधानी था बर्लिन, वो भी दो भागों में बटा हुआ था, पूर्वी बर्लिन, पश्चिमी बर्लिन। और पूर्वी बर्लिन पर सोवियत संघ का कब्जा था और पश्चिमी बर्लिन पर अमेरिका के गुटों का वर्चस्व था। और जब इस दीवार को तोड़ा गया 1989 में, उसके बाद 1991 सोवियत संघ का विघटन, शीत युद्ध का अंत। यानी 1991 में शीत युद्ध समाप्त हुआ, और ये तब समाप्त हुआ जब सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ का जब विघटन हो गया, और ये आप यहाँ चित्र देख रहे हैं, ये बर्लिन की दीवार को गिराने के वक्त का चित्र है। बर्लिन का दीवार को जब गिराया गया था उस समय का चित्र है। और यहाँ आपको ये नाटो कंट्रीज का आपको फ्लैग दिखाई पड़ता होगा। नाटो के बारे में बता दिए, अमेरिका के द्वारा स्थापित किया गया कई देशों का संगठन था, जो एक देश पर हमला होने पर सभी देश पर हमला माना जाता था। और उसके कारण जो है सोवियत संघ को ये ठीक नहीं लगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे आखिर इसका परिणाम क्या हुआ। शीत युद्ध जो लड़ा गया, इस शीत युद्ध का परिणाम क्या हुआ। तो विश्व दो गुटों में बट गया। शीत युद्ध के दौरान विश्व क्या हो गया, दो गुटों में बट गया। दो गुट कौन कौन था, सोवियत संघ और अमेरिका। विकासशील देशों पर दबाव और अस्थिरता, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में तनाव। शीत युद्ध के दौरान पूरी दुनिया में हर देश जो है एक तनाव की स्थिति में था कि यदि कोई भी देश, कोई भी समूह एक दूसरे पर अगर परमाणु हमला करेगा तो दूसरा भी परमाणु हमला करेगा। इससे बहुत ज्यादा जो है जान और माल की क्षति होगी। इसीलिए पूरी दुनिया में उस समय जो है क्या था, तनाव की स्थिति था। अंततः यूएसएसआर का विघटन, अंत में क्या हो गया, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। और अमेरिका की
एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरने के साथ साथ शीत युद्ध समाप्त हुआ। यानी यूएसएसआर जब टूट गया तो बचा कौन? अमेरिका, और एकमात्र शक्ति के रूप में अमेरिका उभरा और पूरी दुनिया में अमेरिका का ही वर्चस्व बना रहा उस दौरान। आप यहाँ देख रहे हैं कि उस समय के नेताओं का चित्र है शीत युद्ध के दौरान का, और ये आपको यूएसएसआर का चित्र दिख रहा है, और इस यूएसएसआर का विघटन हुआ और शीत युद्ध समाप्त हो गया। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन एक बात हम बोल रहे हैं कि हम ऑफलाइन बैच जो कि हाट में पैरामाउंट कोचिंग सेंटर में चलाते हैं। यदि आपको लगे कि मैं बेहतर पढ़ा रहा हूँ तो आप हमको जो है ऑफलाइन सपोर्ट करें। धन्यवाद।